नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा शकुनी के पुत्र वृकासुर की आती है। वृकासुर शकुनी का पुत्र था, बड़ा ही अधर्मी, पापी, कुकर्मी था। उसके अत्याचार से जनता त्रस्त थी, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र त्रस्त था। वो जहां भी जाता था अनर्थ ही करता था। देवता से लेकर, मानव से लेकर और देवता, कौन न उसे परेशान रहा हो। कहीं जा रहा था, रास्ते में देवर्षि नारद से उसकी मुलाकात हुई। देवर्षि नारद, उनके बारे में आप अच्छी तरह परिचित हैं। उसने प्रभु के सामने कुछ अपनी बात रखी, कुछ परामर्श लिया। कहा कि प्रभु, हम तीनों देवों में किसकी पूजा करें, किसकी आराधना करें, किसकी हम तपस्या करें कि हमें मुंह मांगा वर प्राप्त हो जाए। देवर्षि नारद ने कहा कि आपके लिए तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या अगर आप करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो वो तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और जो मांगेंगे वो पूरा कर देंगे। उसने कहा ठीक है। तो वो केदार क्षेत्र गया और केदार क्षेत्र ध्यानमग्न हो गया। उसने हवन कुंड बनाया, फिर तपस्या शुरू की। तपस्या, हवन भी करना शुरू किया, तपस्या शुरू की। हवन कुंड में अपने ही शरीर का टुकड़ा काट काट के डालने लगा। 6 दिन तक उसने घोर तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। 7वें दिन उसने प्रण कर लिया कि हम अपना सर काट के ही डाल देंगे हवन कुंड में अगर भोलेनाथ प्रकट नहीं होते हैं, और उसकी तैयारी वो करने लगा। जैसे ही कुल्हाड़ी से वो अपने सर काटने का प्रयास करने लगा, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। रुको वृकासुर, ये क्या करने जा रहे हो, रुको, तुम तो हमारे प्रिय शिष्य हो, तुम्हारी साधना पूरी हुई, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मुंह मांगा भर मांगो, जो मांगोगे वो पूरा होगा। भगवान को प्रश्न देखा वृकासुर, सोचा कि इससे अच्छा अवसर और नहीं मिलेगा। एक तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, फिर उसके शरीर से जो कुछ भी क्षति हुई थी वो सारी क्षति समाप्त हो गई, शरीर उसका पुनः स्वस्थ हो गया। फिर उसने कहा कि प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो वहीं समाप्त हो जाए, उसकी वहीं मृत्यु हो जाए। एक बार तो असहज हो गए भगवान। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुमने यही वर मांगा तो हम तुमको यही वर दे देते हैं। जाओ, तुम्हारी यह मांग पूरी हो रही है और तुम इस वर को प्राप्त कर रहे हो। फिर कुछ देर तक वो सोचा, फिर माता पार्वती की तरफ देखा। उसके मन में आ गया कि हम पहले इन्हीं का अपहरण कर लेते हैं, और इनका अपहरण हमारे लिए, वो माता पूज्य हैं, लेकिन वो न जाने उसके मन में क्या था। तो माता पार्वती का ही अपहरण करना चाहा। फिर उसने सोचा कि आड़े भगवान भोलेनाथ आएंगे तो अच्छा है, उन्होंने ही वर दिया है, उन्हीं के ऊपर हम प्रयोग कर लेते हैं, उन्हीं के सर पर हाथ रख देते हैं। इस तरह से हम उनका अपहरण आसानी से कर लेंगे। पापी होते हैं, पाप ही करेंगे। फिर वो भगवान भोलेनाथ की तरफ बढ़ा, उनके सर पर हाथ रखने के लिए। भगवान भयभीत हो गए, डर लग गया कि हमारा ही वर हमारे ऊपर प्रयोग होने जा रहा है। वो लगे भागने और वृकासुर दौड़ाने लगा। भगवान चारों दिशाओं में गए, स्वर्ग में गए, वो पीछा करता ही रह गया। अंततः उनको वैकुंठ धाम जाना पड़ा। वैकुंठ में भगवान नारायण विराजमान थे। दूर से उन्होंने देखा कि भोलेनाथ परेशान हैं, और परेशानी का कारण भी वो समझ गए। वो तुरंत ब्रह्मचारी के रूप में वृकासुर के सामने उपस्थित हो गए। वृकासुर, आप तो परम ज्ञानी और परम प्रतापी, लेकिन आप परेशान हैं, और अगर आपको बुरा न लगे तो आपकी परेशानी का हम कारण पूछें, और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा विश्राम कर लें। उस साधु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में जब वृकासुर ने एक सामने तपस्वी को देखा तो थोड़ा रुका, और उसको विश्वास हो गया कि इनकी बात सही है, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। फिर अपनी मोहिनी शक्ति से भगवान ने उसको मोहित कर लिया। उसकी बुद्धि जो भी थी वो कुबुद्धि में बदल गई, और धीरे धीरे वो भगवान की बातों में आने लगा, और कहा कि प्रभु, ऐसे ऐसे हुआ, और हम सोचे कि क्यों ना हम इन्हीं पर प्रयोग कर लें। तो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान नारायण ने कहा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वो तो पिशाचों दानवों का देवता है, अपने को स्वयंभू मानता है, अपने को वो जगत गुरु मानता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको उसने ठग लिया है, और उसको मार डालना ही अच्छा है, क्योंकि उससे न जाने कितना अनर्थ हो जाए। आप उसे जरूर मार डालिए, लेकिन पहले आप विश्वास कर लीजिए, उसको मारिए। आपको मारना पड़ेगा, उसके सर पे हाथ रखने से नहीं मारने वाला, क्योंकि उसके वर में शक्ति है ही नहीं। अपने सर पे हाथ रख के देख सकते हैं, कुछ नहीं शक्ति है। तुरंत उसने अपने सर पर हाथ रखा, उसका सर फट गया, मर गया वहीं। इस तरह से भगवान ने
स्वयं भोलेनाथ की रक्षा की, बृकासुर का अंत हो गया। जो पापी पाप करने की कोशिश करते हैं, पाप का घड़ा जब फूटने लगता है तो उसमें वही जल के भस्म हो जाते हैं। साधु, सन्यासी और ऐसे सत्यवादी को कभी कोई परेशान नहीं कर सकता है। भगवान स्वयं खड़े होकर उसकी रक्षा करते हैं। जैसा कि यहाँ देखा गया, भगवान शंकर को भगवान नारायण ने बचाया। इस तरह से सभी साधु की रक्षा भगवान करते हैं। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।